नमस्कार से साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदावत से लग रहे होंगे। तो साथियों, बज चुके हैं सुबह के 8। अब जो आपकी क्लास शुरू होने वाली है, आज की जो क्लास शुरू हो रही है वो हो रही है आपकी नई नई वाली एच डी यादव बुक से। आपका जो आयतन चैप्टर है उसकी क्लास 2 शुरू हो रही है। क्लास 2 शुरू हो रही है। क्लास 2 शुरू में हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घन, यानी क्यूब पढ़ने वाले हैं। क्यूब पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो क्यूब पढ़ेंगे हम। अब जिन भी साथियों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, वो लाइक शेयर कर दें। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और जो बच्चे आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कंटेंट क्वालिटी क्या होती है, वो सारे लोग जानते हैं और लोगों को भी बता के रखें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका भी थोड़ा सहयोग होगा और हमारा भी थोड़ा सहयोग रहेगा। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, आज हम लोग घन पढ़ने वाले हैं। और घन में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक दे रखे हैं। ये आपकी आज क्लास चलेगी। इससे पहले कि हमने 21 क्वेश्चन जो है घनाभ वाले बहुत ही आसान और सरल भाषा से पढ़े थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, वो पिछली क्लास को देख ले और इसको भी देख ले, ठीक है। अब हम बात करेंगे घन होता क्या है। पहले हम घन की एक आकृति बनाएंगे। घन बेसिकली जैसे घनाभ जो था एक आयत के ऊपर डिपेंड आकृति थी, यानी जो क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर था वो 2D था, ये 3D है। आयतन जो 3D है। अब जो घनाभ था वो आयत वाली भुजा पर आधारित था, जो आमने सामने भुजा बराबर होती है। जो घन है वो क्या है, वो वर्ग पर आधारित है, यानी वर्ग पर आधारित है। क्या है? वर्ग पर आधारित है। जैसे वर्ग है होता है, ऐसा होता है। अब इसकी जो इसमें क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। मान के चलो आप एक कमरे में बैठे हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये सभी बराबर हैं। यानी मान के चलो आपका जो कमरा है उसकी लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है और ऊंचाई भी उतनी है। तो आप क्या, आप घन में बैठे हैं आप, ठीक है, आप एक घन में बैठे हैं। आप समझो इस चीज को। अब एक परिभाषा के तौर पे देखा जाए कि बोला जाए कि घन क्या है, घन की एक परिभाषा दो सरल सी, छोटी सी, मोटी सी, नहीं मोटी नहीं, छोटी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि घन जो है एक 6 समान भुजाओं से बंद आकृति क्या है, घन कहलाती है। समझ रहे हो? यानी 6 समान भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है, हमारी घन कहलाती है। तो एक बार रिपीट कर लो आप कि 6 समान भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? 6 समान भुजाओं से, 6 समान भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें कि इसमें देखो चीजें होती हैं, कुछ शीर्ष होते हैं, कुछ फलक होते हैं, कुछ किनारे होते हैं, कुछ विकर्ण होते हैं। वो कितने कितने होते हैं बेटा? देखो शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष का मतलब जैसे आपने वो देखा है लूडो खेलने वाला डाइस जो होता है, ठीक है, जैसे पे आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, जैसे हम चाल चलते हैं, वही चीज क्या है, घन का एक प्रारूप या उदाहरण कह सकते हो। वो घन का एक नमूना है, नमूना सैंपल मान लो, सैंपल है उसका, ठीक है। वो घनी है, सैंपल नहीं, घनी है। अब उसकी कितनी सतह होती है? ऊपर देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं एक बाएं, कितनी? 6 हो गई। उसके शीर्ष शीर्ष कितने होते हैं? उसके शीर्ष कितने होते हैं कहोगे बेटा? 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे अच्छे सवालों में आ जाती है तो फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। इनको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता होती है, वो घन को सॉल्व क्या करेंगे? आगे देखें, अगर इनके किनारों, ठीक है, किनारे की बात करें, ठीक है, किनारे किनारे किनारे, ठीक है, किनारे यानी तो क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं और भुजा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इड्ज बोलते हैं। किनारे या भुजा कितनी होती है इसकी बेटा? देखो भुजा कितनी होती है हमारी, किनारे या भुजा। देखो अब इसमें काउंट करेंगे कि देखो जब दो सतह, तो जब दो शीर्ष जो आपस में मिलती है ना, वहां क्या एक भुजा बनती है, कोना, मतलब एक कोने वाली पट्टी बनती है, किनारी वाली, ठीक है। जैसे अब देखो ये वाली सतह ऊपर वाली सतह है और इसमें खड़ी वाली सतह से मिल रही है, तो यहाँ एक किनारी बननी है, भुजा बननी है। देखो एक तो ये हो गई, एक ना, एक इसके ऊपर वाली हो गई, एक ये, एक ये। सपोज करो आप 10 बाई 10 के रूम में बैठे हो, जिसकी 10 की चौड़ाई है, 10 की ऊंचाई, 10 की चौड़ाई है, 10 की लंबाई है, 10 की ऊंचाई है। आप छत से काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो छत की भुजा कितनी होगी? लगाओ अभी अभी देखो, अभी तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कितनी? 4 हो गई। देखो एक ये 4 हो गई, ठीक है। और देखो अब इधर वाली पे आ जाओ, इधर वाले के एक इधर वाली, एक आगे वाली,
एक ये वाली कितनी हुई 5 6 हो गई। अब ऐसे इधर की साइड की देखेंगे 6 7 8 हो गई। अब नीचे आ जाओ 8 9 10 11 12 तो इसकी किनारे या भुजा कितनी है 12 है इसकी, ठीक है। किनारे या भुजा कितनी है इसकी 12 है। अब बात करते हैं फलक। फलक फलक या कोने कितने होते हैं इसमें, फलक या कोने कितने होते हैं बेटा, फलक या कोने किसे बोलते हैं, पहली चीज देखो फलक या कोने जिसे बोलते हैं जहां पर तीन भुजाएं आपस में आके मिल रही हो। यहाँ पर कैसे बताएं, इस तरह से यहाँ पे तीन भुजाएं आपस में आके मिल रही हो, जैसे आप कोई छत के कोने पे बैठे हैं, छत के कोने पे बैठे हैं, जैसे छत के कोने पे बैठे हैं आप, तो उसकी देखो एक तो नीचे से ऊंचाई आ रही है, तो एक छत की लंबाई है, एक छत की चौड़ाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ये है आप छत, ये छत है आपकी, ठीक है, ये छत है आपकी, और यहाँ पे आप किसी कोने में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इस कोने पे बैठे हो, इस वाली जगह पे बैठे हो आप, ठीक है, इस वाली जगह पे बैठे हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एक भुजा तो ये आ रही है आपकी, एक भुजा ये है और एक नीचे से, तो कितने हो, एक ये रहा हमारा, ठीक है, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, 8 हो गए हमारे, कितने हो गए, 8 हो गए हमारे ये, ठीक है। अब आते हैं इसमें विकर्ण, इसमें विकर्ण कितने हो सकते हैं, विकर्ण कितने हो सकते हैं इसमें बेटा, विकर्ण कितने हो जाएंगे इसमें, अब देखो विकर्ण होते हैं इसमें बेटा 8 होते हैं, फिर 8 नहीं 4 होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं इसमें 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो विकर्ण आएगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इस वाले कोने से इस वाले कोने पर, एक आएगा इस वाले कोने से इस वाले कोने पर, एक इस वाले कोने से इस वाले कोने पर, एक इस वाले कोने से इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, दो विकर्ण कितने हो गए, 4 हो गए, कितने विकर्ण हो गए, 4 हो गए। तो ये तो थी इसकी बेसिक बात है। अब थोड़ा फॉर्मूले की ओर चलेंगे, फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला देखें इसका क्या हो जाएगा कि बात करें फॉर्मूले की कि संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, क्या होता है इसका बेटा 6a² होता है, क्या होता है इसका 6a² होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ तो बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4a² होता है, क्या होता है 4a² होता है। इसका वॉल्यूम आयतन कितना होता है, इसका घन का आयतन कितना होता है, आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है इसका, होता है a³ होता है। इसके बाद बात करें विकर्ण कितना होता है, विकर्ण कितना होता है इसका, घन का विकर्ण कितना होता है बेटा, तो √3a होता है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a माने भुजा है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको इंपोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको नोट करा दी है, और हालांकि इससे ज्यादा नहीं जाएगा इन सवालों में, और यहीं क्या कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको नोट कराता रहूंगा, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट करना चाहे आपको नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे से मजे से। अब देखेंगे इसमें क्लास में क्या होने वाला है। अब देखो क्लास में क्वेश्चन लगने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर लग गया आपका पहला, किताब का 22वां क्वेश्चन है, टॉपिक दूसरे का पहला क्वेश्चन है, और आज ही क्लास का भी पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को घन समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना, घन समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो क्या करें, एक चीज, हाँ एक चीज और तो मैंने भी लिखाया था आपको, जो टीएसए जो होता है आपका, टीएसए जो लिखा था, टीएसए जो होता है आपका, टीएसए जो क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है कि आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योगफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योगफल होता है, ठीक है। जैसे 4 दीवारें हैं और सभी की भुजा बराबर है, ठीक है, तो ए मतलब चारों भुजा बराबर है, तो ए कितना हो गया, जैसे क्या ये 4a² होता है ये, इसको भी ध्यान रखें, इसको सामने नोट कर लें कि अगर किसी घनाकार कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे 4a² कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल कितना 73.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है, भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ तो देखो इसमें बोला कुल क्षेत्रफल बोल दे, ठीक है, या कुल सतह का कुल क्षेत्रफल बोल दे, तो इसका मतलब क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला गया है या बताया गया है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो टीएसए है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, जो टीएसए है, टीएसए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कितना है
73.5 है, 73.5 है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है आपका 6a² होता है, मतलब 6a² होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 73.5 है, ये 73.5 है, तो कितना हो जाएगा इसकी, 6 से, अब a² बराबर कितना हो जाएगा, 73.5 बटे हो गया हमारा, काटेंगे से कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 बचा कितना, एक 13 हो गया, 6 दूनी 12 बचा एक, ठीक है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा दो, इधर 15 हो गया, और 6 दूनी 12 बचा कितना, 3 30 हो गया, और 6 पन, यानी a² बराबर कितना हो गया हमारा, 12.25, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा। अब बेटा इस एक चीज बताओ कि 12.25 कह लो या 1225 कह लो, 1225 किसका स्क्वायर है, कहोगे आप 35 का स्क्वायर, कितने का, 35 का स्क्वायर है। अब इसमें देखो स्क्वायर रूट, इसमें स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट में 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई। उसने भुजा पूछा क्या है, तो इसकी भुजा, तो इसने भुजा ही पूछी है, तो यहीं पे इसका आंसर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी घन का विकर्ण 192 रूट 192 है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। देखो बेटा विकर्ण बोल रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है सवाल ने, विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है इसने, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a होता है, क्या है, √3a होता है। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, इसका वैल्यू क्या दे रखी है, √192 दे रखी है, 192 दे रखी है। तो मैं इसको 192 को जब सॉल्व आउट करूं, तो फैक्टर करो 192 के, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 से करेंगे इसको, कितना होगा हमारा, 2 नाम 18 बचा कितना, 1 2 छक्के 12 हो गया यहाँ पे हमारा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको कितना, 24 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा हमारा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 3 का 3। अब देखो जोड़ा बना लो, हमें क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, जोड़ा बनाओ बेटा, 2 का ये जोड़ा बनना, ये जोड़ा बनना और ये जोड़ा बनना, ये किसका 2 का है, 2 तो 2, ठीक है, ये 3 का जोड़ा नहीं होना तो 3 रूट में रह जाएगा, तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 √3, क्या आ गई इसकी भुजा आ गई, क्या आ गई इसकी भुजा आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा भुजा, नहीं √3a बराबर 8 √3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। पूछा क्या है इसने, क्या है इसने, आयतन पूछा, आयतन यानी वॉल्यूम पूछा है इसने। आयतन, आयतन क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a³ होता है, क्या होता है, a³ होता है, क्या होता है हमारा, a³ होता है हमारा, ठीक है। तो जब a³ है तो इसकी वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होगा, कहोगे आप 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है कि 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन कितने सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। अब देखो भुजा कितनी है, 7.5 है, भुजा कितनी है, 7.5 है, हमें इसका क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप। तो 7.5 देखो भुजा कितनी दे रखी है, a बराबर कितना दे रखा है हमारा 7.5, a³ निकालना है हमें, कितना है 7.5 इंटू 7.5 7.5 निकाल, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई देखो, दो दो संख्याओं को लेके कर लो, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो भी आंसर होगा उसको कर लेना, ठीक है। तो 55 25 लगी 2, और 55 5 7 35 2 37 हो गया, इंटू 7 5 35 हाथ से लगी 7 5 35 हाथ से लगी 3, और 7 7 49 और 3 52 हो गया, अपॉन नहीं, अब इसको जोड़ेंगे 5 7 5 12 हाथ से लगी 1, और 3 और 3 6 हो गया, ये 5 हो गया, 56 25 हो गया। अब एक के बाद यहाँ पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी 1 2 इंटू फिर ये 7.5 फिर से करने वाले हम लोग, कितना हो जाएगा हमारे, ये 55 25 हाथ से लगी 2, 5 दूनी 10 10 2 12 हाथ से लगी 1, और 6 5 30 31 हाथ से लगी 3, 5 55 25 3 इंटू 7 से करेंगे इसको, 7 5 35 हाथ से लगी 3, 7 दूनी 14 3 17 हाथ से लगी 1, 7 6 42 42 और 1 43 हाथ से लगी 4, 7 5 35 35 और 4 35 4 कितना 39 हो, 5 और देखो ना 7 2 और 5 7 हो गया हमारा, और 7 और 1 8 हो गया, 8 3 11 से लगी 1, 9 तो 11 के 12 से लगी 1 4, 1 पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 421
421.875 कहाँ किस में है? 421.875 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि 3.5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना हुआ? 3.5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? तो यहाँ पे कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 3.5 दे रखा है, ठीक है। 3 ये जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है। मुझे क्या बताना है? इसका क्यूब बताना है, तो 3.5 इंटू 0.5 ये बताना है। तो बेटा इसकी इसकी जो वैल्यू होती है 1225 होती है। 1225 दो का पॉइंट लगा दो इंटू 3.5, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, पचम साथ में किया करो, ठीक है। पचम 25 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10, 10 11 हासिल लगी 1, 5 और 5 6 हो गया हमारा 2, 3 पंजे 15 हासिल लगी 1, 3 6 7 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। कितना हो गया? 5 7 8 6 6 12 हासिल लगी 1 और 3 और 1 4 पॉइंट 1 और 2 3 1 2 3 यानी कितना हो गया? 42.875। 42.875 किस में है दे रखा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है एक घन के, बहुत ही अच्छे सवाल है, छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से। तो एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 181.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें, तो क्या बोल रखा है? कुल क्षेत्रफल, सतह का कुल क्षेत्रफल। सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे 6a² होता है। स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी कि 181.5 दे रखी है। 81.5 दे रखी है। पूछा क्या इसने? इसकी भुजा पूछी है, तो बेटा भुजा ए ही है, तो ए निकालेंगे। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 181.5 बटे 6, कितना करेंगे? 2 6 18, एक में भागने यानी 0, पॉइंट लगा लो, कितना 15 हो गया ये हमारा, 6 दूनी 12, बचा कितना 3, पॉइंट लगा हुआ 0 हो गई, तो कितना 30 हो गया वो, और 6 पन 30 हो गया, 0.25। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 30.25, और इसमें लगा दो रूट, इस पे से स्क्वायर हटा, ठीक है। बात है यहाँ तक समझे। अब देखो क्या है हमारा, अब एक चीज तो आपको पता है कि आपने वर्ग वगैरह पढ़ रखे हैं कि अगर रूट स्क्वायर में, अगर इसमें यहाँ पे 2 का पॉइंट है तो इसका रूट निकल के आएगा, तो इसमें एक के बाद पॉइंट लगेगा ना, सीधा निकालेंगे। अब तो 5 किसके बाद में आता है? 5 किसके स्क्वायर के बाद में आता है? 5 के में आता है, ठीक है। ढाई अंक छोड़ो, और इनको देखो 30 जो है किस स्क्वायर के पास में है? 30 जो है 25 और 30 यानी 5 के स्क्वायर के पास में, तो ये 5 55 हो गया हमारा। अब कितना है पॉइंट? एक 2 का पॉइंट है तो 1 का पॉइंट लगा दो, भुजा कितनी निकल के आ गई? 5.5 निकल के आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो बोला गया कि 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है जी। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात कितना होगा? क्या बात है भाई, देखो मजेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मजा आएगा करने में। क्या बोला है? सबसे पहले लोग आयतन कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है आपके पास, आयतन है 13,824 है। कितना है? 13,824, 13,824, ठीक है। अब इसमें से, अब देखो एक तो यही रहेगा, मतलब अनुपात में दे रखा है, अनुपात करना है इनका। आपको क्या करना है इसका? आपको ये करना है कि इसके ना 8 हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं, यानी समझो इसको, बात समझो दोबारा से। आपके पास एक बड़ा घन है, इतने इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। आपने ऐसा दूसरा घन लिया, उसको काट कर पिघलाकर, हाँ काट कर, उस आपने क्या किया, उसमें से 8 घन बना लिए बराबर। अब जो 8 घन बनाए हैं उसमें से 3 घन ले लो इधर, और एक ये बड़ा वाला घन, तो इनका अनुपात बताना है। सीधी बात को यहाँ पे भी देखो, इसको क्या करो, ऐसे इसको ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये 13,824 लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है हमें? इसके 8 टुकड़े करने हैं, 8 टुकड़े करने हैं। तो आप टुकड़े कितने भी कर लो, वॉल्यूम तो समान ही रहेगा ना। मैं इस वॉल्यूम में से क्या 8 टुकड़े करने वाला हूँ, तो 8 एकम कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 बचा कितना? 5 58 हो गया, 8 7 56 बचा कितना? 2 22 हो गया,
अब 8 दूनी 16 बचा कितना 6 64 हो गया 8 64 यानी उसमें छोटे घन का आयतन कितना हो गया छोटे घन का आयतन कितना हो गया हमारा 1728 हो गया 1728 हो गया। पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा मुझे भुजा चाहिए मुझे क्या चाहिए भुजा चाहिए तो इसकी छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी भाई भुजा हो जाएगी ये क्या होता है मुझे भुजा निकालनी है तो फिर आयतन क्या होता है a क्यूब होता है क्या होता है a क्यूब होता है a क्यूब बराबर कितना 1728 है 1728 किसका होगा भाई 8 किसके अंत में आता है 2 के अंत में आता है को छोड़ो इकाई और दहाई को छोड़ो एक किसके क्यूब के पास में एक के पास में तो ये 12 हो गया यानी a जो बराबर कितना है 12 के बराबर है। संपूर्ण प्रश्न निकालोगे तो संपूर्ण प्रश्न क्या होता है टीएसए क्या होगा इसका टीएसए क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण प्रश्न टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका 6a स्क्वायर क्या होगा 6a स्क्वायर होगा तो 6a स्क्वायर यानी कितना 6 इंटू 12 इंटू 12 ठीक है ये हो गया। अब ये तो एक का है लेकिन इसने क्या बोला 3 का चाहिए मुझे कितने का चाहिए 3 का चाहिए तो इंटू 3 कर दो यहाँ पे भी इसको कैलकुलेशन करो मत अनुपात निकालना है तो अनुपात में संख्या कट जाएंगी। अब ऐसे यहाँ पे बात करें आयतन ये है ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर कितना दे रखा है हमें 13,824 दे रखा है तो मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे ए निकल के आ जाएगा तो देखो 4 बेटा 4 किस क्यूब के अंत में आता है तो 4 आता है आपके 4 के अंत में आता है सॉरी दहाई और सैकड़ा को छोड़ो 13 जो है किस क्यूब के पास में है 13 आपका हो गया किसके पास में 2 के क्यूब के पास में 8 के पास में है ना इससे बड़ा क्या है 3 का 27 है तो क्या 2 ही आएगा ये 24 हो गया ठीक है 24 हो गया। अब एक यहाँ है 24 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस वाली चीज का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू ए कितना है 24 है तो 24 इंटू 24 हो गया। अभी इसको भी कैलकुलेट मत करो क्योंकि अनुपात में देना है हमें बेटा जब अनुपात में देंगे हम तो देखो इनका अनुपात कितना है बेटा इसका अनुपात ले रहा हूं मैं यहाँ पे 6 इंटू 24 इंटू 24 अनुपात 6 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 3 बात है समझ में ये बड़े वाले का ये अनुपात है सॉरी सरफेस टोटल सरफेस एरिया है ये छोटे वाले के 3 घनों का सरफेस एरिया है बेटा 6 से 6 खत्म हुआ 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 तो 2 दूनी 4 तो 4 अनुपात 3 हो गया 4 अनुपात 3 हो गया। अब बेटा तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहते इधर मल्टीप्लाई करते फिर बाद में आके फिर यहाँ पे काटते बेटा इतना टाइम किसके पास है ठीक है ना तो इतना टाइम है ना इतना घी खाया अभी तक ठीक है कि इसको पहले करो जो गुणा करो फिर इसको भाग करते दो ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28 में बोला 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है तब सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब बात समझो बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर का एक घन है 3 सेंटीमीटर का एक घन है ऐसे 5 घन जोड़े आपने एक ऐसे जो रखा ऐसे किया जैसे आपके पास ये घन है मैं इसको 2 फेज में बना रहा हूँ ठीक है तो ये घन है ठीक है फिर आपका दूसरा घन है पीछे इसकी तीनों साइड चल रही है ठीक है अब सही है ना। अब ऐसे इसको ज्यादा नहीं हो जाए 1 2 3 4 5 ठीक है ये हो गया। आपके पास 5 घन हो गए ठीक है 5 घन हो गए। अब प्रत्येक की भुजा कितनी है 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है ठीक है। अब इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है इसकी भी अब ये भी 3 हो जाएगी भाई ये वाली चीज भी 3 तो देखो बेटा लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों 3 3 थी लेकिन आपने 5 घन जोड़ के आपने क्या किया एक बड़ा एक घनाभ बना दिया क्या एक घनाभ बन गया। इसकी जो भुजा की लंबाई है कितनी हो गई 3 6 9 12 15 टोटल कितनी होगी 15 हो गई। तो अब एल कितना हो गया आपका 15 हो गया बी कितनी है आपकी 3 है और आपका एच कितना है आपका 3 है बाकी सभी चीजें तो 3 3 रहेंगी हमारी ठीक है। अब बोला इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी पीछे वाली वीडियो में था क्लास में तो क्या था 2LP प्लस BH बेटा ध्यान रखा करो ठीक है भूला करो मत HL भूल जाते बड़ी जल्दी 2 इंटू
L कितना है 15 है, इंटू बी कितना है 3 है, प्लस के बी कितना है 3 है, इंटू एच कितना है 3 है, प्लस के एच कितना 3 है और बी एल कितना है 15 है। ठीक है बेटा 2 ये कितना 45 हो गया, 45 इंटू 3 3 9 हो गया, इंटू 15 3 45 हो गया। ठीक है 45 45 90 प्लस करना है इसको गुणा नहीं, 45 45 90 90 और 9 99, तो 2 इंटू 99 जब हम करेंगे कितना हो जाएगा 198 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन जिसकी भुजा 7.5 सेंटीमीटर तो जिसका आयतन क्या होगा। अभी तो हमने ये सवाल किया था ना, अभी हमने सवाल किया था 24 में सवाल किया था अभी हमने इसको। ठीक है 24 से सवाल का आंसर क्या था 41.875 था। सवाल नंबर 24 सेम था इसके, 29 और 24 सेम है, 29 और 24 सेम है। ठीक है 29 और 24 क्वेश्चन नंबर 29 और 24 सेम है। इसका जो आंसर था 400 कितना था 421, ऑप्शन में 421.875 ये आपका आ रहा था। ठीक है ये आपका आ रहा था तो ये इसका सेम होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और क्या बोला गया है कि किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन बताइए। बेटा आपके पास में टीएससी दे रखा कुल पृष्ठ का घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना है 864 सेंटीमीटर है। देखो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टीएसए जो है टीएसए कितना है, टीएसए कितना है आपका 864 है, 864 है। तो देखो बेटा ए कितना हो जाएगा, ए बताना ना मैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 6a स्क्वायर बराबर कितना 864 है। 6 से काटेंगे 6 एकम 6 बचा कितना 2 26 हो गया, और तो 6 चौक 24 बचा कितना 2 24 हो 6 चौक 24। ठीक है स्क्वायर हटाएंगे ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 144 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा कि ए बराबर कितना हो गया हमारा 12 हो गया, ए बराबर क्या हो गया 12 हो गया। पूछा क्या इसने, ये है इसका आयतन बताना है, इसका आयतन बताना है। आयतन कितना होता है हमारा, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर कितना होता है, आयतन बराबर कितना होता है हमारा ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब ठीक है तो कितना 12 इंटू 12 इंटू 12 ये हो जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू क्या होती है 144 होती है, इंटू जब 12 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 ऐसे लगी 4, 12 चौक 48 4 52 ऐसे लगी 5, 12 कम 12 5 17, 1728 हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल बोला गया है यदि किसी घन का पार्श्व क्षेत्रफल पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने आपको देखो लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको लिखाया था, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा चारों भुजाओं का योगफल कितना है, क्या होता है हमारा 4a स्क्वायर होता है। ये कितना दे रखा है 144 दे रखा है, मुझे भुजा की लंबाई पता करनी है। तो बेटा इससे काटेगा उसको कितनी बार कटेगा 4 तिया 12 बचा कितना 2 24 हो गया 4 6 24। ठीक है तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 हो गया, इस पे स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा तो a बराबर कितना हो गया 6। यही पूछा था सवाल में, क्या पूछा था, यही पूछा है कि 6 किसकी वैल्यू है, भुजा की वैल्यू कितनी है 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो बोला गया है कि 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सतह का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। 3.5 भुजा वाला। ठीक है तो आपके पास देखो भुजा दे रखी है, क्या भुजा आपको दे रखी है कितनी, क्या कितनी दे रखी है आपको 3.5 दे रखी है। ठीक है तो आपको क्या पूछा टीएसए पूछा है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा आपको कितना हो जाएगा, इसका क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है इसका 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225 पॉइंट एक का पॉइंट 2 का पॉइंट लगा देंगे इंटू 6 करेंगे हम इसको। ठीक है 6 कर दिया हमने, अब क्या हो जाएगा 6 पन 30 हासिल लगी 3 6 दूनी 12 12 और 3 कितना 15 हो गया, हासिल लगी 1 6 दूनी 12 1 13 हो गया, हासिल लगी 1 6 कम 6 1 7 हो गया। तो 2 का पॉइंट 2 का लगा तो कितना 73 पॉइंट कितना 5 हो गया 73.5। ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला गया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आयतन बताइए, आयतन बताइए। तो देखो बेटा क्या है टीएसए कितना दे रखा है, टीएसए कितना दे रखा है इसका 96 दे रखा है, आपको वॉल्यूम बताना है, तो क्या करेंगे बेटा
टीएसए की वैल्यू क्या होती है, टीएसए की वैल्यू कितनी होती है, टीएसए को आप क्या कहोगे, टीएसए को बोलोगे आप कितना 6a² बराबर 96, ठीक है। ऐसे काटा कितनी बार 16 छक्की 96, इस स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया, तो ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। पूछा वॉल्यूम, पूछा वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है, वॉल्यूम कितना होता है इसका ए क्यूब होता है, क्यूब होता है, तो इसका क्या 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 16 चौकू 64 हो गया, 64, ठीक है। ऑप्शन नंबर के अनुसार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, उस बक्से की लंबाई बतानी है, उस बक्से की लंबाई आपको बतानी है, बक्से की लंबाई आपको बतानी है। तो आपको पता है कि 3000, अगर मैं ऐसा देखूं 3000 3 है तो सीधा तरीका, आयतन कितना है, आयतन कितना है 3375 है, यानी इसमें पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। ये क्या है, ए क्यूब बराबर कितना है 3375 है, तो मैं क्यूब हटाऊंगा, इस पर क्यूब रूट लग जाएगा हमारा, ठीक है। आपको पता है कि 3375 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 15 का क्यूब है, किसका 15 क्यूब है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब जब देखो 3 के बाद पॉइंट क्यूब रूट में है, तो 3 में देखो स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा चलता है, क्यूब रूट में 3 का जोड़ा चलता है, तो देखो 3 है तो 3 के बाद एक पे पॉइंट लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 15 आई पूरे की, और पॉइंट लगा हुआ 3 के बाद एक के बाद पॉइंट लगा, यानी 1.5 की भुजा आ गई। अच्छा क्या है, तो यही भुजा से उस बक्से की लंबाई कितनी है, तो 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल बोला गया है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, बेटा अगर इसको मजा आ रहा है क्लास में तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, ठीक है। आप यहाँ तक आ गए, सीधी सी बात है, अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में, आप इसको वीडियो को लाइक करते रहें और लोगों को आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि क्या है सभी बच्चों का इसको लाभ उठा सके। बोला एक घन का विकर्ण कितना है, 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना हुआ। बहुत सीधी सी बात है, क्या दे रखा आपको, विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा आपको, विकर्ण दे रखा है। विकर्ण क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 6, विकर्ण होता क्या है, आप कहते हो √3 ये होता है, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा आपको कि 6√3 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। √3 से √3 कट गया, ए बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास 6 निकल के आ गया, सबसे बड़ी चीज ये निकल के आ गई। अब तो सवाल आसान हो जाएगा। तो बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला है कि टीएसए अनुपात वॉल्यूम का अनुपात बताना है, ठीक है। वॉल्यूम का अनुपात बताना है। तो टीएसए क्या होगा बेटा, ए तुम्हारा ये है तो 6a² होता है, तो 6a², ठीक है, 6a² अनुपात इसका क्या होता है ए क्यूब होता है, क्यूब होता है, ठीक है। बेटा कितना हो जाएगा 6, ए कितना है 6 है, तो इंटू 6, तो 6 कर लिया हमने, ठीक है, 6 कर लिया, अनुपात ए कितना 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब हो गया, तो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1 अनुपात 1 हो गया। कितना आसान सा सवाल, 1 अनुपात 1 कट गया। एसएससी में आ रहे हैं ऐसे सवाल, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल, आगे देखो बोला गया 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है, तो तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई, आप चाहे घन कोई भी ले लो, घन चाहे कोई भी ले लो, कैसा भी ले लो, उसमें क्या होता है, अरे ऐसी क्या नाराजगी भाई, बार बार गिर रहा है मारकर, मतलब ऐसे आप जैसे मान चलो दूध ले लो, दूध आपने दूध 1 लीटर लिया, अब आप उसे बोतल में भर दोगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, आप उसे भगोने में डाल दो तो भी 1 लीटर रहेगा, आप उसे, मैं ये बोलूं जमीन में फैला दो, ये तो गलत बात है, चलो जमीन में फैला दिया, ठीक है, तो वो भी 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। आप कहोगे जमीन पी जाएगी, तो हम भी जाएंगे उसे 1 लीटर, लेकिन वो रहेगा तो 1 लीटर ही ना। तो ऐसे क्या आपने कोई ठोस चीज है, लोहा है, आपने उसको कोई एक आकृति दे रखी है और उसे पिघलाकर उसे कोई और शेप में देंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा, जो लोहा होगा वो तो उतना ही रहेगा ना, जो मेटल है, जो जो पीतल का है, लोहे का है या प्लास्टिक का है, जो भी चीज है वो रहेगी तो उतनी ही, है ना। वो ऐसे ही क्या है, इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, कि जो किनारे जो है 3 है,
देखो पहला जो दे रखा है, पहला जो आयतन है उसका जो साइड है उसकी ए है कितनी दे रखी है। दूसरा जो आयतन है उसकी जो ए है वो 4 दे रखी है। तीसरा जो आयतन है वो इसकी जो ए है वो कितनी 5 दे रखी है। अगर मैं इनके वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम कितना होता है, मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो बेटा वॉल्यूम का ए क्यूब होता है। वॉल्यूम कितना आएगा इसका, ए क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 27 हो गया हमारा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया हमारा। ठीक है, 64 हो गया। अब इसको 5 का करेंगे तो 5 का 125 होता है, 125 होता है। अब मैंने इन तीनों को, जैसे मैंने इन तीनों को मैंने एक कढ़ाई में डाल के गर्म कर दिया लोहे को, अब वो पिघल के तीनों मिक्स हो गए। अब मैं इसको एक बड़ा क्यूब बना रहा हूँ तो कितना बनेगा, वो इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर ही तो बनेगा। कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 5 16 हाथ से लगी 1, 2 और 1 3 और 3 और 6 9 और 2 11 हाथ से लगी 1 करके 2, यानी 216 का बनेगा। ठीक है, अब बोला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका। अरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे इसको। अब ये क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ए क्यूब बराबर कितना है 216 है, या कितनी आ जाएगी ए बराबर कितनी आ जाएगी, इस पे स्क्वायर क्यूब हटाओगे तो इस पे रूट लग जाएगा। 216 किसका होता है, 6 का होता है, 6 का होता है। ठीक है, अब मैं क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 6 ए स्क्वायर होता है। 6 इंटू ए कितना हमारे पास 6 है, ए कितना हमारे पास 6 है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो फिर से 216 ही बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बोला यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा 8√3 अगर विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण कितना हो गया, सर भुजा कितनी होगी, भुजा 8 आ गई। अब जो भुजा 8 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 8 64 64 इंटू 6 कर दो, 64 इंटू 6 कितना, 6 24 और 6 36 और 3 36 और 38 384 हो गया। लो जी आगे बिना कॉपी पेन पेंसिल के। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको आप देख लो, जो बच्चे समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे वो एक बार फिर से समझ ले। ये दो विकर्ण जो दे रखा है, इसका विकर्ण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8√3 रखिए बेटा, √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू 8 आ गई। क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो 6a स्क्वायर बराबर कितना है 8 इंटू 6 हो गया हमारा, 8 8 64 64 इंटू 6 जब करेंगे कितना हो जाएगा, तो 84, तो 84 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल, आगे देखें कितना सवाल जो है। अब देखो बोला गया है कि ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्षों किनारों तथा फलकों की संख्या के घोतक हैं, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। ये चीज मैंने शुरू में बोली थी और देखो एसएससी 10+2 में आई है। देखो ए जो है किस एक ए क्या बता रहा है, ए जो बता रहा है वो शीर्ष बता रहा है, ए जो बता रहा है क्या शीर्ष बता रहा है। बी जो बता रहा है क्या बता रहा है, बी जो बता रहा है कितना बता रहा है, किनारों को बता रहा है, किनारों को बता रहा है। और सी जो है क्या बता रहा है, सी जो बता रहा है क्या, फलकों यानी फलकों या कोनों को पूछ रहा है। ठीक है, फलकों या कोनों को पूछ रहा है, फलकों या कोनों को पूछ रहा है। ठीक है, अब ठीक है ना। अब देखो बेटा शीर्ष कितने होते हैं, मैंने बताया शीर्ष कितने 6 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं, और फलकों यानी ये 8 होते हैं। कोने जो होते हैं कितने 8 होते हैं, 8 ही होते हैं ना, ये 8 होते हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें पूछा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो इन तीनों को जोड़ दो, 12 8 20 20 और 6 26 26। लेकिन सवाल में क्या है, आंसर शीट में इसका आंसर गलत दे रखा है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो भी कुछ गलती रही होगी, जो भी किसी गलती रही वो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आंसर क्या हो जाएगा इसका 26 हो जाएगा सही। ठीक है, सही आंसर क्या होगा 26 हो जाएगा। इसको यहाँ अब बेटा कमेंट करेंगे अब बार बार तो सर जी मेरा आंसर ये आ रहा है, किताब में ये आ रहा है, बेटा ऐसा नहीं चलेगा। जब कभी गलती हो जाती है वो हो जाती है। ठीक है, भी हो गई वो हो गई, लेकिन बेटा आंसर इसका ये रहेगा। ठीक है, बाद में कमेंट करके ये मत बताना कि ये इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। कभी कभी हो जाता है कि मैं कुछ और आंसर दे देता हूँ, किताब में कुछ और है, तो वो कमेंट करते रहते हैं कि सर जी इसका आंसर है। हालांकि मतलब कमेंट करना गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लें कि जो चीजें जो चल रही हैं वो सही या गलत में क्या चीज है, या हो सकता है जो आंसर अलग आ रहा है, जैसे मेरा आंसर अलग आ रहा है तो हो सकता है मैंने कुछ संख्या अलग ले रखी हो, या हो सकता है किताब ने अलग ले रखी हो, या दोनों ने अलग ले रखी हो,
है ना। तो कहीं ना कहीं मिसमैच तो होता है, जब तो आंसर मिसमैच होगा। इसने जो आंसर में सॉल्यूशन में मिसमैच कर रखा है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर गलत दे रखा है। मैंने देखा था इसके आंसर शीट में ला रहा था, इसका आंसर गलत आ रहा है। अब देखा मैं कैसे गलत आ रहा भाई, मेरा आंसर कैसे गलत हो गया, मैंने इसके आंसर सॉल्यूशन देखा, पता नहीं इसमें क्या क्या दे रखा था, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ये गलत है भाई, मेरी समझ से बाहर, तो मतलब गलत। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप ऐसा मत करना कि आप भी सोचो कि मेरी समझ से बाहर तो गलत है। एग्जाम में जाकर मतलब कर दो हम तमाम, कोई औगार बना दो। नहीं, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की हैं, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए। इस प्रक्रिया के खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई। तो तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर पर क्या हुआ। बेटा सेम प्रोसेस अभी जो हमने पीछे किया था, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, हमने 36वां क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें सेम प्रोसेस है इसका, लेकिन इसमें क्या है, इसमें से चोरी हो गया, माल चोरी हो गया, बनाते बनाते मान चलो उड़ गया वो, बनाते बनाते क्या वो उड़ गया, वो लोहा जो उड़ गया वो, उड़ के क्या है वो जो उसको पिघला रहा था ना, उसकी चला गया आधा। तो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर उड़ा है, उसमें से 31 तो उसके अंदर चला गया, और जो 31 है वो कहीं और चला गया। ठीक है, कुछ भी समझ लो। अब देखो क्या बोला गया है कि अब हम इसको सीधा सीधा करेंगे कि 4 से इसको हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो कितना 4 का है, तो पहले वाले का वॉल्यूम 4 का है, तो इसका भुजा 4 की तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 64 का हो जाएगा। दूसरे वाले की जो भुजा कितनी की 5 की है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तीसरी वाले की जो भुजा है कितनी 6 की है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 216 का हो जाएगा। तीनों को जोड़ दो, 6 5 11 4 15 हाथ से लगी 1, और 1 और 1 2, और 2 4 और 6 10 हाथ से लगी 1, और 2 और 1 3 और 1 4, 4 से 5 हो गया। गुम कितना हुआ है, गुम हुआ 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 62 को माइनस कर दो 3, यहाँ कितना बचा 10 10 में 6 गए तो 4, यहाँ कितना बचा 343, 343 बचा। 343 क्यूब बचा, तो बेटा 343 क्यूब किसका क्यूब है, आप कहोगे 7 का क्यूब है, यानी जो इसके वॉल्यूम का जो ये वॉल्यूम है, जिस भी घन का वॉल्यूम है उसकी भुजा कितनी बन के आएगी, आप कहोगे 7 बन के आएगी, क्योंकि क्यूब रूट ही तो निकालना है भाई। बार बार फॉर्मूला क्यों घसीटते डोलो, बेटा फॉर्मूला भी बड़ा घिस मतलब ज्यादा होगा पूरा। ठीक है, तो 12 फॉर्मूलों को मत घसीटा करो, तो कितना 7 हो जाएगा। अब पूछा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टीएस से पूछा, आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 7 इंटू 7, 6 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू, अगर जब 6 करोगे तो 9 6 54 से लगी 5, 24 24 और 5 29, 294 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहीं है, अरे है, मैं तो सोचा लुट गया क्या अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओहो ओहो ओहो, चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्या है, पूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। बेटा देखो टीएस से कितना 150 दे रखा है, टीएस से कितना दे रखा है 150 दे रखा है, इसका आयतन कितना होगा बेटा, टीएस से जब 150 दे रखा है ना, तो आयतन 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अब मैंने कैसे किया तो सुन लो। अब देखो सीधी सीधी सी बात यह है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ यानी 6a स्क्वायर कितना 150 है, 6 का भाग 150 में दोगे कितना 25 बढ़ जाएगा। इधर एक a स्क्वायर है, इधर 25 है, a की वैल्यू कितनी 5 हो गई। पूछा क्या आयतन पूछा है, तो 5 का क्यूब भी तो निकालना है, कितना 125 हो जाएगा। ठीक है, जो समझ चुके हैं वो ठीक है, नहीं समझे वो एक बार फिर समझ ले। बेटा 6a स्क्वायर बराबर क्या बोला है सवाल ने, 6a स्क्वायर कितना है 150 है, 6 से काटोगे उसे 25 बार, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 5 हो गया। बोला क्या आयतन क्या है, इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 125 हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है, 1 मीटर 3.5 1 मीटर और 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया तथा उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल बताइए, सतह का क्षेत्रफल बताइए। बेटा देखो ये क्या है, ये क्या है, पिछले वाले सवाल ही तो है। एक को पिघलाओ, दूसरे को पिघलाओ, तीसरे को पिघलाओ, तीनों को वॉल्यूम निकाल के और उसका निकाल दो उसका भाई, तीनों वॉल्यूम निकाल के फिर उसका क्यूब रूट निकाल दो, तो 6a स्क्वायर कर दो, जो भी कुछ करना है उसको। तो पहले वाले घन को पिघलाऊंगा, पहले वाले घन का जो अभी नहीं,
तीनों को मिक्स पिघलाना ना, अलग पिघलाना तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे आपने देखा है, अगर आप किसी जैसे घी है, तो आप 1 लीटर घी आप एक अलग कढ़ाई में पिघला रहे हो, 1 लीटर घी अलग कढ़ाई में पिघला रहे हो, अब 1 लीटर घी अलग कढ़ाई में पिघला रहे हो। अब तीनों को जब मिक्स करोगे ना तो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो कढ़ाई में तो चिपका रह जाएगा ना। ऐसे ही क्या है, तो जब मिक्स करके पिघलाना है इसको, तो बेटा पहले 1 का क्यूब 1 हो गया है ना, दूसरा वाला क्या है, इसकी वजह कितनी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा वॉल्यूम जो है। और जो तीसरी जो बजाय 8 सेंटीमीटर की, तो इसका इसका वॉल्यूम कितना होगा, 8 का कितना 512, 512 क्यूब निकाला है मैंने सीधे। तो 6 एक 7 और 2 9 हो गया हमारा, एक और एक 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 729 हो गया। 729 किसका क्यूब है, 729 आप कहोगे 9 का क्यूब है। जो बड़ा वाला जो आप घन बनाए ना, जिसका आयतन है, उसकी अगर उस आयतन की अगर बात करूं, क्यूब निकालूं तो क्या 9 निकलेगा, क्यूब रूट निकालूं तो 9 निकलेगा, यानी ए बराबर क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। अब क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, टी ऐसे बताना है। टी ऐसे क्या होता है बेटा, टी ऐसे बताना है, टी ऐसे क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है, ए कितना है 9 है, तो 6 इंटू 9 जब करोगे तो 9 नाम 81, 81 इंटू जब 6 करोगे इतना 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, 486 हो गया, 486 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सही हो जाएगा। अभी मेरी नजर दूसरी जगह पहुंच गई थी, डी पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आज सब फंस गए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल, हो गया भाई। आज की क्लास हो चुकी है पूरी, संपूर्ण आपको घन हम पढ़ चुके हैं, घन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। आगे जो रहेगा, आगे क्या रहने वाला है, आगे आपका जो है घन और घनाभ दोनों पर आधारित सब प्रश्न है। उसके बाद में बेलन पर आधारित प्रश्न है भाई। बेलन ने मजे डाल दिए भाई। बेलन को चलो देखेंगे, बेलन को भी देखेंगे एक बार में, या 2 बार में, चलो जैसे वो देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा घन और घनाभ दोनों पर। ये जो पहली और दूसरी क्लास है उन दोनों का मिक्सअप रहेगा, इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने दोनों क्लास देख रखी है तो अगली वाली जो क्लास है उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे चीजों को। फिर भी अगर कोई चीज रह रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो भी चीज है आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मतलब मैसेज कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पर। और जो नंबर था अभी, जो एक नंबर था उसका आप प्लीज कॉल ना करें, तो क्योंकि वो नंबर क्या बंद हो जाए, किसी और के चालू हो चुका है, उधर से मतलब डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे उस अभी कॉल ना करें, ठीक है। मैं भी आपको एक नंबर बहुत जल्दी देने वाला हूँ, अपना पर्सनल नंबर देने वाला हूँ, कि वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं था, वो बंद हो चुका था, वो कहीं और चालू हो गया है, कि आप उस पर कॉल ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सुबह नई सुबह के साथ में। तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।